नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपदा से क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर वैली ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। युद्ध स्तर पर कार्य कर 3 दिनों के अल्प अवधि में पुल बनाने गए। धराली में आई आपदा को लेकर राज्य सरकार ने धराली गांव के लोगों को कुछ राहत देने के लिए बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए। इसके तहत न केवल धराली आपदाग्रस्त गांव के पुनर्वास को लेकर विशेष पैकेज देने की तैयारी है, बल्कि पौराणिक कल्प केदार मंदिर के पुनर्निर्माण का भी निर्णय लिया गया। धराली में बादल फटने के बाद आई आपदा के चलते भारी जान माल का नुकसान हुआ। वहीं आपदा के बाद लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है, साथ ही सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। सभी अधिकारियों को कहा है कि भवनों के नुकसान के लिए जो एक समिति बनाई है रेवेन्यू सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, वो उसका पूरा आकलन करेंगे, क्योंकि इससे पहले इसी प्रकार का हम पुनर्वास का काम जोशीमठ में आई आपदा में भी कर चुके हैं। उसकी तर्ज पर सभी प्रकार का आकलन करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, पशु हानि कितनी हुई है, कृषि की, बागवानी की जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके उसको जो है किया जाए। और हमारा हर संभव प्रयास है कि हर एक आपदा पीड़ित को पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए, हर प्रकार से उनकी सहायता होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का भी कोई भी जो है ढीलावाली नहीं होनी चाहिए। सारा आकलन करके उसको जल्दी से जल्दी करना है। और ये समिति जो बनाई है वो 1-2 दिनों में धराली क्षेत्र का भ्रमण करेगी। जल्दी से जल्दी समिति जाएगी। अगली बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच बड़ी खबर। संयुक्त सचिव गौरव को उत्तरकाशी किया अटैच। 10 दिन के लिए डीएम कार्यालय किया अटैच। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। संयुक्त सचिव गौरव को उत्तरकाशी के लिए अटैच किया गया। 10 दिन के लिए डीएम कार्यालय अटैच। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहम निर्णय लिया। संयुक्त सचिव गौरव को उत्तरकाशी अटैच कर 10 दिनों के लिए डीएम कार्यालय में तैनात किया गया। ये फैसले चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहम निर्णय लिया है। संयुक्त सचिव गौरव को उत्तरकाशी अटैच कर 10 दिनों के लिए डीएम कार्यालय में तैनात किया गया। ये फैसला चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहम फैसला लिया। संयुक्त सचिव गौरव को उत्तरकाशी अटैच कर 10 दिनों के लिए डीएम कार्यालय में तैनात किया गया। ये फैसला चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को और प्रभावी बनाने के लिए लिया गया। धराली आपदा के बाद उत्तराखंड सरकार के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बता दें कि सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दैवीय आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान जुटे हुए हैं, लेकिन राहत, डॉक्टरों की टीम और अन्य सामग्री पहुंचने में 3 दिन सरकार को लग गए। करण माहरा ने कहा कई वैकल्पिक मार्ग भी राहत और बचाव कार्य के लिए सहारा बन सकते थे, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चॉपर से उत्तरकाशी गए। साथ ही मेहरा ने कहा हम लोग काफी संघर्ष करके पैदल मार्ग से उत्तरकाशी पहुंचे। वहीं कांग्रेस के पूर्व
प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि दैवीय आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आपदा राहत बचाव कार्य के लिए ठोस कदम सरकार को पहले से उठाने चाहिए थे। इसका मतलब है आपने जो काम आईटीबीपी कर रही थी अपने सीमित साधनों की, हर समय उतनी दवाइयां नहीं होती। डॉक्टर्स को बीजेपी 7 तारीख को भेज पाई, 7 तारीख को पहला खेमा डॉक्टर्स का जा पाया, तो इससे आप समझ सकते हैं 5 तारीख की घटना, 7 तारीख तक डॉक्टर और दवाइयां नहीं जा पाई। मशीनें भी 7 तारीख को गई। बीजेपी के आईटी सेल ने 6 तारीख को ही वो दिखा दिया था, चौपर से मशीनें उतारी जा रही है। बात नहीं है, सरकार के हाथ की बात है। आपदा आती है, लेकिन आपदा के बाद त्वरित गति से जो है कार्य होना चाहिए। वहां कार्य हो रहा है, चल रहा है, लेकिन लोगों में आक्रोश है। एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें लोग जो सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी करने का काम कर रहे थे। इससे परिलक्षित होता है कि जो व्यवस्थाएं सरकार को वहां करनी चाहिए थी वो संभवतः नहीं हो पाई थी। और जो लोगों का आक्रोश था इस बात को लेकर के था कि आयोजित जो धनराशि है वो 5,000 रुपया देने की बात हुई। तो स्वाभाविक बात है, इतनी बड़ी आपदा आई है और उसके बाद सरकार जो है जलों पे नमक छिड़कने का काम कर रही है। इसका मतलब है आपने सरकार के अन्य खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हर घर तिरंगा आज एक राष्ट्रीय जन भागीदारी अभियान बन चुका है। देश की हर कोने में इस अभियान की गूंज सुनाई दे रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड भी इस अभियान में देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। राज्य में गांव से लेकर शहरों तक विद्यालयों, महाविद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा रंगोली, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, रैलियां, तिरंगा मेला व प्रदर्शन एवं ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। आइए हम सब इस राष्ट्रीय जन भागीदारी आंदोलन के गौरवान्वित स्वयं सेवक बने। इस अभियान के अंतर्गत 15 अगस्त तक अपने अपने घरों, कार्यालयों और आस पड़ोस में तिरंगा फहराएं। अब बारी है आपकी भागीदारी की। वेब से सेल्फी लें और www.हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करें। ये केवल एक उत्सव नहीं, ये राष्ट्र के प्रति हमारा प्रण है। हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना। आइए हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का उत्सव बनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हैं। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने पुलिस मुख्यालय में उत्तरकाशी के धराली एवं हर्षिल क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा की राहत एवं बचाव कार्य की प्रथम चरण की समीक्षा की और दूसरे चरण की कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा में निर्णय लिया कि राहत और बचाव के दूसरे चरण में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन पर विशेष फोकस किया जाएगा। इस अभियान के लिए एसडीआरएफ के पुलिस महानिरीक्षक अरुण मोहन जोशी के घटना कमांडर नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 13 गांव को सांस्कृतिक गांव घोषित कर देवभूमि की सांस्कृतिक धरोहर को नया आयाम दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री के मन में देवभूमि के प्रति गहरी श्रद्धा है, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा इससे राज्य में सांस्कृतिक भाषा के संवाद का बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा लोगों में मूल और संस्कृति सीखने की भावना उजागर हो सकेगी। उसमें देव भाषा का भी बड़ा महत्व है और देव भाषा की दृष्टि से आज 13 गांव ये संस्कृत गांव घोषित किए जा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं और धीरे धीरे इससे पहले भी
अनेकों गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया, जहां आज भी संस्कृत में बोलचाल की भाषाएं आपस में बातचीत होती है, और धीरे धीरे इस गति को बढ़ाएंगे और उत्तराखंड राज्य की ऐसा राज्य बन जाए कि अनेकों गांव के अंदर संस्कृत में बोलचाल होगी, लोगों को देव भाषा के प्रति एक रुझान होगा, और धीरे धीरे इसके बारे में और देवभूमि का जो देवतुल्य स्वरूप है उसमें इस भाषा का एक बड़ा महत्व रहेगा। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा नेताओं के बयानों में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जहां 12 की 12 जिला पंचायत सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल केवल 12 में से 10 सीटों पर भाजपा का अधिकार मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 60 से अधिक ब्लॉक प्रमुख भाजपा से होंगे। इन बयानों में अंतर ने सियासी हल्के में चर्चा तेज कर दी है। की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जिला पंचायत में भी 12 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो कम से कम 10 भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे, और ब्लॉक में भी भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख ये 60 से ज्यादा होंगे। जिस प्रकार की सूची घोषित हुई है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं ज्यादा से ज्यादा एक दिन सुनवाई का लग जाएगा। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। एक बार फिर से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के स्थानीय विधायक आपदा पीड़ितों को केवल 5,000 सहायता राशि का चेक लेकर पहुंचे, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, इतनी बड़ी आपदा के बाद इतनी छोटी राशि देना गंभीर है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल दिखावा कर रही है। तो धनराशि का विषय लगातार जब से राज्य बना है 5,000 रुपए की औसत राशि ये विधान द्वारा, इनकी भी सरकारें रही हैं, विधान द्वारा पारित है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने घोषणा जो की है वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो लोग मृतक हैं उनको 5 लाख रुपया,
जिनके मकान टूटे उनको 5 लाख रुपया, और भविष्य भूमि के लिए भी जो अनुमान्य मानक है उसका अलग भूमि का मुआवजा भी अलग से उनको दिया जाएगा। ये कोई हम लोग किसी आपदा को धनराशि तक भी आंक नहीं सकते, जो उसमें जिनको मतलब दुनिया छोड़ गए हैं, हताहत हो गए हैं, ऐसे लोगों का पैसे तो मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। दवाइयों की कमी, लोग कह रहे थे हमको राशन भी नहीं चाहिए, पानी चाहिए, हमको पुनर्स्थापित करने के लिए जमीनें दी जाएं, और वो कहते हैं कि सरकार का कोई आदमी आके यहां ये कोशिश नहीं कर रहा कि हमारी तकलीफ क्या है। 4 दिन बाद 5,000 के चेक लेके पहुंच गए। ध्यान केवल उन बड़े लोगों पे है जिनको पहुंचा के साथ थोड़ा श्रेय मिल जाए, लेकिन गरीब मजदूर कमजोर लोग वहीं फंसे हुए हैं, वो छटपटाहट में है। मैं खुश हूं कि एक प्रयास से लोगों को हिम्मत आई कि पैदल वापस जाया जा सकता है, और मेरे साथ खुद 45 से ज्यादा लोग वापस आए। सब नजर आ रहे हैं, जिन उत्तराखंड के धराली में आपदा के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर आपदा की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ राजनीतिक बयान दे रहे हैं, जबकि उन्हें चाहिए था कि वे एक समिति बनाकर आपदा पीड़ितों की मदद करते हुए सरकार को राहत कार्य के लिए सुझाव देते। महेंद्र भट्ट ने कहा, ये समय राजनीति का नहीं, सेवा का है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर जाकर राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं और पीड़ितों को जल्द से जल्द रेस्क्यू कर राहत पहुंचाई जा रही है। वहां किस प्रकार से देवी आपदा से प्रभावित जो लोग हैं उनके लिए कुछ सहयोग की बात करते हैं, भोजन है, दवा है, सब प्रकार की व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, उसकी चर्चा करते हैं। सरकार के मुख्यमंत्री लगातार उस क्षेत्र में बने हुए हैं, उनको भी अपने सुझाव देते, लेकिन केवल अगर आपदा में राजनीति ढूंढी जाए तो ये कम से कम एक इस राज्य के हित में नहीं है। जहां तक प्रदेश सरकार का विषय है तो प्रदेश सरकार लगातार जिस दिन से आपदा आई है, मुख्यमंत्री जी विकट परिस्थितियों के बाद भी मुख्य स्थल तक पहुंचे, हर प्रकार का तंत्र वहां भेजा गया है। आपदा प्रबंधन से कैसे निपटा जाए इसके जो जो एजेंसी की आवश्यकता है उनको वहां भेजा गया है, और मैं कह सकता हूँ लगभग 1100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है, और जिनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से हमने मशीनें वहां भेजी हैं, और बड़ी मशीनें जब जाएंगी तो जो दबे हुए लोग हैं उनको भी निकाला जाएगा। उनको क्या लगा था दिल्ली हूँ, दिल्ली में पार्लियामेंट हो, यहाँ तो सारा दिमाग तो 12 बजे रात यहीं बैठा है, क्यों उसी तो कर रहा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।